to all of you. Today I will discuss about the chapter motion and your subject is physics for the class 9th. In the previous video में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और उसके सम न्यूमेरिकल्स को भी देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। तो जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन जो वर्ड्स होता है, एक्सेलेट्स वर्ड से मिल करके बना होता है। एक्सेलेट्स ये क्या होता है? इसमें जैसे सिंपली आप देख सकते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जब बाइक आप चलाते हैं तो इसमें देखते हैं एक्सेलेरेशन एक्सेलेटर होता है। जैसे एक्सेलेटर को हम लोग थोड़ा सा आगे यानी एक्सेलेटर लेते हैं, यानी एक्सेलेटर को जब लेते हैं तो क्या होता है, वहां पर देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगती है। यानी वहां पे क्या होता है, स्पीड जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज होता है। यानी वैसी सिस्टम जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग पर यूनिट यानी प्रत्येक मोमेंट पे जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलेरेशन। दूसरा डेफिनेशन है, सिंपली बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करते चलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसमें सबसे मीन होता है, सिंपली वेलोसिटी हम लोग नहीं बोल सकते, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है। यहाँ पर भी ये वर्ड्स है चेंज इन वेलोसिटी। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज इन वेलोसिटी में डिफरेंस, चेंज इन वेलोसिटी अगर प्रत्येक मोमेंट पे चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस है उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फॉर्मूला आपका हो सकता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए एक्सेलेरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए। एक्सेलेरेशन को हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं, ए वेक्टर। ए वेक्टर इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलेरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है एक होता है टर्म, इसमें समझना है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमको समझना है। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसको समझना होगा। यानी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। u पर वेक्टर होगा, यानी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। v होगा, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। और उसके अकॉर्डिंग v माइनस u को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। कहीं भी अगर होता है लिखा था चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v माइनस u। उसके बाद है t हो गया आपको टाइम टेकन, जो टाइम जितना लिया जा रहा है। उसके बाद है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ए वेक्टर यानी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। फॉर्मूला आपका निकल के चला है। कभी कभी क्या होता है कि और कोई लिख देते हैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाई टाइम, ये नहीं होता है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाई टाइम नहीं होगा, वेलोसिटी की ऑफ द बॉडी की जगह अगर चेंज वेलोसिटी है तब भी फॉर्मूला सही है, नहीं तो फॉर्मूला क्या है, गलत है। तो अगर इस तरह से है तो सही है, ऐसा है तो गलत हो सकता है। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एक्सेलेरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन जीरो हो सकता है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, ये एक नोटेबल पॉइंट है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसका एक और पॉइंट है, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब इसमें देखिए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर किसी कारण से चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस u। अगर v में से u को अगर घटाते हैं, v में से u को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर जीरो आ जाता है, या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, या वेलोसिटी क्या हो सकता है, जब कांस्टेंट होता है, एक नियत होता है, फिक्स हो जाता है, उस केस में देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। उस केस में एक्सेलरेशन
किसी बॉडी का क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या होता है कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन है किसी बॉडी का उसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ऑफ द बॉडी, देन कॉल्ड इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और उस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग ई के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद निगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन। और उसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग दूसरा एक टर्म होता है रिटार्डेशन। मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। रिटार्डेशन का मीन्स होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस, या इसको रिटार्डेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो जब जैसे हम लोग गाड़ी का ब्रेक लेते हैं, बाइक का जब ब्रेक लेते हैं, उस समय वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, टाइम के अकॉर्डिंग घटता है, घटते घटते जाकर के 0 हो जाता है, रुक जाता है। तो जिस मोमेंट को रुकना स्टार्ट करता है उस समय क्या होता है, रिटार्डेशन वर्क करता है। और जिस मोमेंट से जैसे ही गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं उसको स्पीड तक लेके जाते हैं, उस मोमेंट पे क्या करता है, वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो यहाँ तक है। इसमें हमको नहीं लग रहा है कोई पॉइंट में प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसे होगा तो उसके लिए सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक के बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद एक और है इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे। उसी के अकॉर्डिंग इसका भी है। तो यूनिफॉर्म यानी इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, अगर कोई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, एकदम इक्वली चेंज कर रहा है, उसमें हम लोग यूनिफॉर्म बोल देंगे। और जो इक्वल और अनइक्वल में रिलेशन रखते हैं उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by an equal amount in equal interval of time called uniform velocity, uniform acceleration. अब देखिए, if the velocity of the object changes by an equal amount in equal interval of time, यानी अगर वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग टाइम भी चेंज कर रहा है, इक्वल चेंज कर रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एग्जांपल में हो सकता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ऊपर से अगर किसी बिल्डिंग से, किसी टॉप से जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराते हैं, उस समय जो इसमें मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। या मोशन ऑफ एन रोलिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, या किसी कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और क्या कर रहा है, रोल करके नीचे आ रहा है, उससे भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन रहता है।
या ऊपर से किसी टॉप बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसमें क्या रहता है, यूनिफॉर्म मोशन रहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। अब देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by an unequal amount in equal interval of time called non-uniform अगर यही पे देखते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें क्या था, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ द बस लिविंग और एंटरिंग द बस स्टेशन क्या होता है, या बस स्टॉप, किसी बस स्टॉप से जब कोई बस निकलती है उस समय का जो उसका बॉडी, उस बस का मोशन होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। या फिर जब आती है, आकर जब एंटर करती है बस स्टॉप पे, उस समय जो बस का एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मोशन ऑफ बस क्राउडेड मूव्स इन ए क्राउडेड रोड, अगर क्राउडेड रोड में कोई अगर बसें चल रही है कि बाइक भी है जो क्राउडेड रोड में चल रही है, पूरा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रही है, उस मोमेंट पे जो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यहाँ तक है। अब इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म पीरियड के बाद अब इसकी जो नेक्स्ट आपको वीडियो में लगा, इसमें कुछ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से एक जगह हम फॉर्मूला आपको देंगे, फॉर्मूला के बारे में डिटेल्स करेंगे और साथ साथ इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।